अंडर इन्वेस्टिगेशन। आप हमारी पुलिस सिस्टम पर पूरा भरोसा रखिए। पुलिस के एक अकाउंटेंट ने गड़बड़ी की है या उसमें जो भी गड़बड़ी किया होगा उसको चिन्हित कर रहे हैं वो लोग। अभी अब ये लगभग ये जो राशि आ रही है करीब-करीब, क्योंकि अब अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो इन्वेस्टिगेशन में पूरी बातें सामने आएँगी। लेकिन लगभग 6 करोड़ के आस-पास। देखिए, फिलहाल झारखंड राज्य में एक खबर सुर्खियां बटोर रही थी, जेएमएम का असम चुनाव में उतरना। चुनाव संपन्न हो गया है, अब सबका रिजल्ट पर ध्यान है। लेकिन अब एक और नई ताजा तरीन जो खबर है वो है बोकारो हजारीबाग के ट्रेजरी कांड को लेकर। जी हाँ, ये ट्रेजरी घोटाले ने सारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। अभी तक बताया जा रहा था 3 करोड़ समथिंग इसमें अमाउंट का घोटाला हुआ, फिर 4 करोड़ 29 लाख का आया और अब 6 करोड़ के पार बताया जा रहा है। जैसे जैसे इसमें प्रशासनिक जांच और राज्य के जो अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं, वैसे वैसे ये जो घोटाले की जो रकम है उसका आंकड़ा पार करते जा रहा है, 6 करोड़ से पार हो गया है। बता दें कि ये घोटाला जब से सामने आया है तब से चारा घोटाला से इसकी कंपेयर की जा रही है कि भाई चारा घोटाले के तर्ज पर ये घोटाला भी देखा जा रहा है। लेकिन ये घोटाला किसी ऐसे सरकारी महकमे में नहीं हुआ है कि जिस पे लगता है कि हाँ इसमें तो हो ही सकता है, इसमें तो हमेशा देखा गया है कि भ्रष्टाचार है। उस विभाग से देखा गया है जो राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करता है। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कैसे होगा, राज्य के लोगों की रक्षा कैसे होगी, उस डिपार्टमेंट में ये घोटाला हुआ है। पुलिस विभाग में ये घोटाला हुआ है जिसको लेकर राजनीति अपने चरम पर है। जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल रखा है तो वहीं दूसरी ओर जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो है जो एक अपने पार्टी से अकेले विधायक है, उन्होंने भी कहा है कि पुलिस विभाग जिस हिसाब से भ्रष्टाचार में संलिप्त है, अब वक्त आ गया है कि सीबीआई के अंदर में पुलिस विभाग की जांच कराई जाए ताकि भ्रष्टाचार के कई राज जो दबे पड़े हैं वो खुलकर सामने आए। उन्होंने कहा है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है ना तो जरूरी हो जाता है कि जांच भी उस लेवल का होना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार के आरोप में पुलिस डिपार्टमेंट है तो उसी पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों से अगर आप जांच कराएंगे तो निष्पक्ष जो निकल कर आना चाहिए रिजल्ट वो नहीं हो पाता है। तो जरूरी है कि सीबीआई जांच इस पर होनी चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने पोस्ट भी डाला है अपने सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा कि मैं बहुत पहले भी इस तरीके के बातों को मैं सदन में उठा चुका हूं कि पूरा झारखंड के हर डिपार्टमेंट में, सिर्फ पुलिस विभाग ही नहीं, हर डिपार्टमेंट में यहाँ पर भ्रष्टाचार एकदम अपनी पैर को जमाए हुए है और सिर्फ आम जनता ठगी जा रही है। इसमें उन्होंने स्कॉलरशिप का भी मुद्दा इंक्लूड किया। उन्होंने कहा कि देखिए अभी तक छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है लेकिन करोड़ों करोड़ों रुपए उसी सरकारी डिपार्टमेंट में रहने वाले लोग गमन कर रहे हैं, गायब कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जो सरकार है वो सो रही है, उनकी नींद नहीं खुल रही है। अब जरूरी है कि वक्त आ गया है कि इस पर सीबीआई जांच की मांग हो ताकि निष्पक्ष रिजल्ट सामने आए। ये आंकड़ा 5 करोड़ है, 6 करोड़ है या 15 करोड़ है, जो भी है वो खुलकर सामने आए और दोषियों को सलाखों के पीछे डाला जाए। वैसे बता दें कि यहाँ पर जो जांच कर रही है जो टीम, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, बोकारो डीसी ने भी आश्वासन दिया है कि जो दोषी हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं आज राज्यपाल के पास पहुंचे थे भाजपा के एक नेता जो ज्ञापन सौंपने गए थे कि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने मीडिया से बातचीत की, एक बार सुनते हैं क्या कहा है। इन सारे विषयों को लेकर के हम लोग वो किए हैं। साथ साथ जो है ट्रेजरी वाला जो मुद्दा है उस पर भी हम लोगों ने कहा है कि ये बड़ा विषय है। पूरे झारखंड के अलग अलग जिलों में ये विषय आ रहा है। ट्रेजरी घोटाला नहीं, उन्होंने पूरी चीजों को बोकारो एयरपोर्ट के संबंधित हम लोग से भी बहुत जानकारी ली और उनके पास भी बहुत जानकारियां थी। ट्रेजरी वाला विषय बोले कि नहीं हमारे पास भी मामला सब आ रहा है, तो उसको लेकर के हम लोगों ने कहा है कि उच्च स्तरीय जांच पूरे राज्य स्तर पे हो, क्योंकि अलग अलग राज्यों से अलग अलग जिलों से आ रहा है। ये बहुत चिंताजनक विषय है। झारखंड का पहचान हम लोग एक विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते हैं। ये हमेशा जो है भ्रष्टाचार का अगर इसका पहचान बनेगा तो हम झारखंडों के लिए सर्वनाक है और भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं करेगी। झारखंड के इस पहचान को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो राज्यपाल की तरफ से कोई समय सीमा भी दी गई है सर? नहीं, महामहिम तो ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं, बोले कि हम लोग इसको हम देख रहे हैं, देखते हैं हम लोग कैसे क्या होगा। हम 2016 से इसकी जांच कर रहे हैं, हमको पूरी संभावना है। हमने देखा है कुछ मामलों में, अभी तो आप उपेंद्र सिंह देख रहे हैं, पर कुछ मामलों में हमने ये देखा है
कि ये आदमी कहीं एस कुमार के नाम से, कहीं राजेंद्र कुमार के नाम से, कहीं रामनरेश सिंह के नाम से, उनके नाम से तो कई बार, अनिल सिंह के नाम से, बीके देवी के नाम से, किसी की मृत पत्नी है, जो हमारे कर्मी हैं उनकी पत्नी का जो है पैसा, उसके नाम से, ललिता सिंह के नाम से, अस्मिता मिंज के नाम से, इस तरह के कई नामों से उसने किया है और ये पुलिस के अंडर इन्वेस्टिगेशन। आप हमारी पुलिस सिस्टम पर पूरा भरोसा रखिए। पुलिस के एक अकाउंटेंट ने गड़बड़ी की है या उसमें जो भी गड़बड़ी किया होगा उसको चिन्हित कर रहे हैं वो लोग। अभी ये लगभग ये जो राशि आ रही है करीब-करीब, क्योंकि अब अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो इन्वेस्टिगेशन में पूरी बातें सामने आएँगी, लेकिन लगभग 6 करोड़ के आस-पास। देखिए, जिस हिसाब से ये घोटाला हुआ है ना, ट्रेजरी घोटाला, इसने ना केवल बोकारो और हजारीबाग को हिला के रखा बल्कि पूरे झारखंड की सुरक्षा व्यवस्था को हिला दिया है कि जिस पुलिस कर्मियों पर हम विश्वास करते हैं, हम अपना सब कुछ मानते हैं उन्हें कि भाई जरूरत पड़ने पर और कोई आए ना आए हमारा पुलिस अधिकारी जरूर आएगा, वो ही भ्रष्टाचार में संलिप्त है। तो जरा सोचिए, रक्षक भक्षक बन जाए तो आदमी किस ओर जाए, किस पर भरोसा करे। यानी हर डिपार्टमेंट में है, हर ओर भ्रष्टाचार है। जो भी सरकार के अंदर में डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से, क्या उन सब में भ्रष्टाचार है? जब सबसे ज्यादा सुरक्षित जो क्राइटेरिया है पुलिस विभाग है, सुरक्षा के लिए बनाया गया है, वो जब इसमें संलिप्त हो सकता है भ्रष्टाचार में, घोटाले में, ट्रेजरी घोटाला, तो और डिपार्टमेंट पे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वहां सब कुछ क्लियर होगा, साफ होगा, निष्पक्ष होगा। देखिए, जांच चल रही है। फिलहाल कुछ आरोपितों के नाम कह सकती हूँ, कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें आरोपित माना जा रहा है। अब उन पर ये इल्जाम कंफर्म होता है या नहीं होता है, इसकी जांच जारी है। आंकड़ों में और बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल कहा जा रहा है कि 6 करोड़ तक ये आंकड़ा गया है। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आंकड़ों में भी ऊपर नीचे जो हो सकता है अमाउंट, वो देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।